भी इंटरव्यू कितने भी देंगे फिर कुछ नहीं होने वाला। एक मिनट माजिद भाई, ये क्या माजरा है यहाँ पर? शहर में इन दिनों बारिश की रफ्तार ज़्यादा रही है। हाँ। और इसी वजह से शहर की खस्ता हालत जो आप देख रहे हैं, जो आवाम देख रहे हैं, जो यहाँ के जाने माने लोग देख रहे हैं, ये सब शहर से वाकिफ़ है। और मुसलसल 20 साल से इस रोड का यही हाल है। यहाँ पर सियासत भी होती है, राजकारण भी होता है, लेकिन किसी के अंदर जज्बा रसूल और बैतुल माल के नाम से तो कोई भी मुसलमानों के काम नहीं आता। सर मैं आपकी ट्रैफिक क्लियर कर दिया। अभी मैं आपके मेरे घर जा रहा हूँ, मेरे को ड्यूटी पे जाना है। मेरा नाम मुन्ना है, मैं भिवंडी में रहता हूँ। मेरे को ट्रैफिक देख के मैंने पानी में सुविधा किया, लोगों को गाड़ी को धक्का भी मारा। हमारे गाँव शहर में इतना पानी हो गया था, मैं पानी के लिए हजरत के साथ में मैं किया मदद। हजरत ने बोले सब अपने मुसलमान भाई लोग हैं, ज़रा आप मदद करो। मैंने ट्रैफिक क्लियर करके दे दिया। अभी यहाँ पे रास्ते में पानी बहुत भरा हुआ है। अगर जो हजरत रोड से ज़्यादा गटरों को अहमियत दी जाती है। महानगर पालिका ही काम है। शहर के अंदर गटरों से ज़्यादा, ये रोड से ज़्यादा इनको ठेके रोड पर भरपूर मिलते हैं। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर की रोड पर इनकम ज़्यादा होती है। गटरों का कोई इंतज़ाम नहीं है। इस रोड के ऊपर अगर गटर बना दी जाए तो ये पानी रुकने का सबब बन ही नहीं सकता है। यहाँ पर पानी की निकासी के लिए कोई काम नहीं होता। पानी रोक कर ये शहर की अच्छी बड़ी रोडों को ख़राब कर देते हैं, ताकि ये नवा फंड निकाल कर नया फंड पेश करके महासभा में पेश करे। आमदार फंड से, खासदार फंड से ला कर सिर्फ क्या करे, अपनी जेब पर। इनको इनसे ज़्यादा कोई संबंध नहीं। यहाँ पर पानी की निकासी के लिए किसी भी किस्म का मालेगांव महानगर पालिका 450 करोड़ रुपया बजट रखने वाली महानगर पालिका अगर गटरों के काम करती, अगर पानी की निकासी के लिए कोई रास्ता बनाती, तो इस शहर के अंदर रोड की खस्ता हालत कभी ना होती। ये गटरों की खस्ता हालत की वजह से रोड की खस्ता हालत जाहिर होती है। इनको यहाँ पर रोड पर भरपूर बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाकर, फंड बनाकर पैसों में गबन करने की आम सी आदत पड़ी है। ये 20 सालों से, 30 सालों से किसी लीडर को यहाँ पर किसी भी तरीके से आवाम से कोई फायदा नहीं है। आवाम पैसा लेकर वोट देती है, इसलिए आवाम 5 साल ही झेलती है। 1825 दिन में से सिर्फ 5 दिन 500 रुपये के रहते हैं। उसके बाद 1820 दिन ये शहर के लोग को पता है कि हम 1825 दिन में तो हमने 500 रुपये लिया है 5 दिन का, उसके बाद में 1820 दिन इसी तरीके की जिल्लत उठानी पड़ेगी। अब इंशाल्लाह हमेशा चलता रहेगा। आवाम को 500 रुपया, 1000 रुपया शराब की ज़रूरतें अयाशी के लिए पैसा मिलता है। शहर बोलता, ईमान के वाले बोलते कि पैसा मतलब जहाँ कमाएंगे वहाँ जाएगा। ये लोग हराम कमाते, हराम खाते, इनमें बोलने की सलाहियत नहीं है, इनमें कोई तहरीक चलाने वाला नहीं है। जो यहाँ लीडर बनेगा, मालेगांव की आवाम नहीं देखती कि कोई लीडर अच्छा बोलता है, कोई नुमाइंदा अच्छा बोलता है, उसको बोलते हैं कि इसको आमदारी करना चाहिए, इसको खासदारी करना चाहिए। ये शहर की सोच है। इनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर कोई बंदा अगर बोलता है कि हम इस शहर के लिए कुछ करेंगे, शहर उसको लीडर बना देता है, लेकिन ये शहर खुद के लिए तब्दील कभी नहीं है। तो ये लापरवाही जो हो रही है तो कॉरपोरेशन को दिखता नहीं है क्या? महानगर असल में आवाम ने कभी एतराज़ किया ही नहीं। ये आवाम की तकलीफ नहीं, आप समझ लो। मैं यहाँ टाइम पास नहीं किया हूँ, मैंने अपने अल्लाह की मोहब्बत में मैं खड़ा हुआ हूँ बतौर साफ़ी। मालेगांव का मैं भी एक नागरिक हूँ, अच्छा नागरिक हूँ, चौथा सुकून हूँ मैं। लेकिन मुझे लगा कि मेरी अपनी कौम के लोग परेशान हैं, तो मैंने ये चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए रोड पर मुझे पता है पूरा गटर का पानी इस ऊपर मैं एक बाल्टी पानी डालकर पाक हो जाऊँगा। अच्छा माजिद भाई, पत्रकारों को क्या हिदायत देंगे आप? अरे नहीं, वो मैं तो अच्छा है अपने हमारे शहर के लिए। साथियों को, मेरे तमाम भाइयों से मेरी अपील है कि हमें भी उस कलम के जरिए अल्लाह ने जो इल्म दिया है, एक रोज़ हमसे ही पूछा जाए कि हमने जिस तरीके से तुम्हें कलम दिया तुमने उसका हक अदा देंगे आप? ये भी बोली ये भी गोदी में हर बादशाह अकबर आजम के दर में ये तारीख रही है। अकबर बादशाह जो था, उनके पास भी चेले चपाटे बहुत रहे और साफत तो दम तोड़ चुकी है। मालेगांव साफी कहाँ है, साफत कहाँ बची है? जो लिखने वाले हैं उन पर तनकीद होती है। मुख्तसर पत्रकार शहर के मुख्तसर पेपर वाले बड़े मुखलिस है, लेकिन कोई काम करिए। इस शहर की आवाम 2500 से ज़्यादा प्रिंट अखबार खरीदती नहीं है। जिस शहर के अंदर पढ़ने का जज्बा ना हो,
यहाँ वो जो कहाँ से लिखेंगे, साथी लिखेगा कब, जब उसको पढ़ा जाए, और पढ़ेंगे कब, जब उसको लोग इंटरेस्टेड होंगे उसके अंदर। आज हमारे शहर में अच्छे से अच्छे पेपर की वैल्यू 2000-2500 है, और कुछ पेपर तो चिल्ला कर बेचे जाते हैं, कुछ पेपर ज़बरदस्ती डाले जाते हैं, कुछ पेपर तो यहाँ तक के मजबूर हैं कि उनके ना तो आगे कोई है ना पीछे कोई है, 1500 रुपये उनको बतौर मुआवजा देकर उनकी घर गृहस्थी चलाई जा रही है। और इस शहर के तमाम साथी, तमाम मेरे भाइयों को मैं जानता हूँ कि पत्रकार बेईमान नहीं होता, मैं ये भी जानता हूँ पत्रकार बेईमान नहीं होता, मैं ये भी जानता हूँ पत्रकार गद्दार नहीं होता, मैं ये भी जानता हूँ कि पत्रकार बिकाऊ नहीं होता, लेकिन मेरे शहर के पत्रकार अल्लाह मत है। शुक्रिया। यहाँ जो सिर्फ आना हुआ माजिद पत्रकार साहब अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में आए हैं, कोई सियासत से या कोई को कोई मैसेज देने के ताल्लुक से नहीं आना हुआ। मेरा तो शुरू से नजरिया है कि जहाँ मेरे रब ने मेरे लिए बात डाली जी। और इस अगले से ये खाली की बड़ी रजील्लाह इंशाल्लाह ने मैदान में एक काम मिले मेरे इसे नाकिस नाखरा गुनाहगार से मतलब ये काम मिले मेरी बहुत बड़ी बात है। और मैं हमेशा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से काम करता हूँ, ना मैं किसी सियासत वाले को जानता हूँ, ना सियासत वाले से मेरा कोई वापस नहीं। मैं अपनी कौम, मैं इस कौम में खंडे बुझाऊँगा। ये सुलेमानी के पास से भागने वाली कौम नहीं है, ये कब्रों तक उतारने वाली कौम, ये कब्रों में उतार कर ही दम लेगी। तो इंशाल्लाह मैं हमेशा इनके लिए आगे आगे रहूँगा, और मैं कभी भी अपनी कौम के लिए मैं ना तो किसी सिम्बॉल का मोहताज हूँ, ना मेरे को खुद अल्लाह उसको। अब कोई ट्रैफिक पुलिस है कि नहीं मालेगांव में, कुछ बंदोबस्त रोड का कुछ बंदोबस्त ट्रैफिक पुलिस का कुछ है कि नहीं। मैं भिवंडी साइड से हूँ और यहाँ गटर में पानी से मैं यहाँ पे गाड़ी हटा रहा हूँ, यहाँ गाड़ी की ट्रैफिक कितनी है देख लो आप। और यहाँ पे ये भाई लोग मीडिया वाले आए हैं, यहाँ पे ये लोग मेरा वीडियो कर रहे थे, यहाँ पे मैं इधर आया हूँ तो यहाँ इतनी ट्रैफिक है, मेरी पैंट और कपड़े गंदे हो गए, पूरा गीला हो गया हूँ मैं, मेरे को पहनने को कपड़े नहीं है, मैं अभी बाहर शहर से आया हूँ, मेरे को खाने में भी पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये लोग मेरे को बोले कि आप माजिद पत्रकार साहब बोले आपको तो हाँ, आप एक बयान खिदमत तो करने बोल लग दो। गए। हाँ जरा, तो मैं ये भाई ने भी बोले हमारे को, ये बड़े भाई थे, जरा इनके बारे में बता दीजिए। ये भाई ने बोले जरा तो गाड़ी हटा रहा हूँ मैं, बाकी यहाँ ट्रैफिक कोई पुलिस नहीं है, यहाँ कोई बंदोबस्त नहीं है, कोई सीटी भी आवाज़ नहीं आ रही है, अभी तक कोई सीटी की आवाज़ नहीं आई, कोई हवलदार नहीं, कोई कांस्टेबल नहीं, क्योंकि यहाँ मालेगांव में बहुत बड़ा है, यहाँ और सिटी पुलिस स्टेशन है, पौरवाड़ी चौकी है, आयशा नगर पुलिस चौकी है, लेकिन कोई बंदोबस्त नहीं। हाँ, कोई बंदोबस्त नहीं, कोई सुविधा नहीं है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस भी नहीं है यहाँ पे, कोई गाड़ी बंदोबस्त हो जाए, कोई ट्रैफिक का सुविधा हो जाए। आप लोग हैं जरा, आप लोग बोलेंगे बड़े लोग, हाँ कि कम से कम यहाँ बंदोबस्त हो जाए, रास्ते का साफ सफाई हो जाए, तो यहाँ किसी को तकलीफ ना हो। मैं तो बाहर गाँव में आज हूँ या नहीं हूँ, कल को आप लोग का गाँव है, आप लोग को तकलीफ है, मैं तो चलिए आऊँ कल को भी। सलाम अलैकुम। अब्दुल माजिद भाई, ये जैसे इन्होंने बाहर से आए हैं, इनका बोलना है कि मालेगांव में ट्रैफिक पुलिस का और जो भी मामला इन्होंने बोले नज़्म गड़बड़ है, किस हद तक के सही और गलत है। रईस के पेश नज़र जी तमाम रास्तों पर पूरी बंदोबस्त है जी। जहाँ पर उनकी अच्छी खासी रकम मिल जाए, जी। यहाँ क्या करेगा। अच्छा अच्छा तो इसके लिए पुलिस अपने काम पर पाबंद है। अच्छा अच्छा महामारी के नाम से ये लोग बैठे हुए हैं, जी। तो शहर का जो हाल है ये आवाम के ऊपर छोड़ दिया, अच्छा और जहाँ इनकम रहेगी वहाँ पुलिस रहेगी। अच्छा, सेंट्रल और आउटर को कुछ आप मिसाल में देंगे? इतना पुलिस बुला दिया था आपने, घरों में कितना पुलिस बुला दिया था, लॉकडाउन में आपने इतनी पुलिस बुला दी है। शहर तब्दील हो जाए। मैं कसम खाता हूँ कि जहाँ कभी और किसी को ये सोच कर दूँगा कि ये मेरे लिए कुछ कर सकता, मैं हमेशा अल्लाह को राज़ी करने के लिए एक अच्छे रहनुमा के लिए होती है, और इंशाल्लाह हम